रेड लाइट जंप करोगे तो भी चालान कटेगा, टू व्हीलर पे हेलमेट नहीं पहना या ट्रिपल ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो भी चालान कटेगा, रश ड्राइविंग कर रहे हो तो भी चालान कटेगा, ओवर स्पीड ड्राइविंग कर रहे हो तो भी चालान कटेगा, और गलती से ओवर स्पीड में किसी को मारकर एक्सीडेंट करके चले गए तो चालान के साथ साथ सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। जी हाँ, आज इस बातों का सीधा संबंध हमारे इस जीवन से है, जो इन बातों को लेकर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, अंत तक देखिएगा। जिस तरह से मनमानी तरीके से गाड़ी चलाने से आपको चालान भुगतने पड़ते हैं, भले उस समय ट्रैफिक पुलिस ना हो चौराहे पर, भले उस समय कोई लोग ना रोक पाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ट्रैफिक पुलिस का लगा होता है, जो आपकी गलती पे जो भी पेनल्टी होती है, क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट होता है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना या सीट बेल्ट नहीं लगाई या ओवर स्पीड जा रहे हो तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब आ जाता है नंबर प्लेट से, जो भी आपका चालान बनता है आपको घर पहुंच जाता है आपके पते पर, और फिर आपको कोर्ट में भुगतने आना पड़ता है और भुगतना पड़ता है। और यही जीवन है, आपने जो अतीत में किया वो आपको भुगतना पड़ता है। इन बातों का सीधा हमारे जीवन से संबंध है, इसलिए मैंने आपको बताई है। अगर ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करोगे तो आपको चालान भुगतना पड़ता है। मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। संतों के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद की कृपा से जो मैं बात आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझेगा और प्लीज अंत तक देखिएगा। यकीन मानना, आपकी सोच को एक नई दिशा मिलेगी। ये बात समझ लीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, ताकि और लोगों में इस बात को लेके जागृति आए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सभी मेरे मित्रों को वृंदावन की पावन धरा से आपके अपने दास दीपक की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति मार्ग में जो भी मुझे पहली बार सुन रहा है, अभी से मेरे इस चैनल श्री हरि का दास, जी नहीं, मेरे ऐसे आध्यात्मिक चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पर चकाचक आप मुझसे जुड़े रहें और मेरी बातों द्वारा अपडेट होते रहें। मैं फिर बता रहा हूँ, मन के भाव से, गुरु गोविंद की कृपा से जो भाव मन में प्रकट होते हैं, जो प्रभु प्रकट करते हैं, मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। मानना ना मानना आपके ऊपर है, आप मानो तो भी ठीक, ना मानो तो भी ठीक। मैं तो एक अच्छी बात करके ये वीडियो विराम करके चला जाऊंगा, आगे आपकी मर्जी। आप मेरे वीडियो को लेके पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका संबंध हमारे आज से जो हम दुख तकलीफ भोग रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो के अंदर, और आज मेरे मन के भावों से मेरी मन की बातें सुनिए आप सब। तो मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर। भाई, गाड़ी अगर रैश ड्राइविंग करोगे या लाल बत्ती क्रॉस करोगे तो चालान कटेगा ही ना। आज की तारीख में ये हो रहा है, क्योंकि कलयुग है, लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इन बातों को लेकर कहां से कहां जाऊंगा, फिर देखना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं इन बातों को लेकर, इसे ध्यान से समझना। आज हम मनमानी गाड़ी चलाते हैं तो चालान भुगतना पड़ता है। ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े जाए तो ऑन द स्पॉट हमें चालान भुगतना पड़ता है, और ज्यादा ड्रिंक करने और ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े गए तो सजा भी होती है। देखो, अपनी इन यातायात नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या क्या सजा किस किस रूप में, ड्रंक एंड ड्राइव में तो जेल तक हो जाती है, 1 महीने की, 2 महीने की, जैसा कि सुनने में आया है। और अगर आप लाल बत्ती क्रॉस करोगे तो घर चालान आते हैं, आपको भुगतना पड़ता है, या तो ऑन द स्पॉट भुगो। लेकिन अगर घर पे चलान आ रहे ऑन द स्पॉट नहीं भुगतना, उस पर लिखा होता तारीख, आपको कोर्ट में, आपके नियर जो भी कोर्ट होती है, आपको जाना पड़ता है। जब मनमानी गाड़ी चलाने से आपको चालान भुगतना पड़ता है, तो जो भी आज आपके जीवन में दुख तकलीफ, आपदा विपदा, निंदा, यातनाएं जो आ रही है, जो संघर्ष आ रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है। जो पूर्व जन्म में हमने अपना मन माना खान पान आचरण रखा है, जो अपने जीवन की गाड़ी मन माने तरीके चलाई है, आज वही दुख तकलीफ, बीमारी में, यातनाओं में, सजाओं में, निंदाओं में हमें भुगतनी पड़ रही है। और हम इल्जाम लगाते हैं, यार उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अरे उसका पति ऐसा तो उसे मारता था, अरे उसकी घरवाली ने उसे फंसा दिया, अरे उसकी औलाद ऐसी थी यार, उसको मारती थी। ये क्या है? होनी हर को किसी ना किसी को जरिया बना दिया। अगर आज किसी महिला के साथ घर में गलत हो रहा है तो उसके पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऐसी क्रिया है जो उसके वो फल उसके रूप में भुगतना पड़ रहा है। अगर आज किसी महिला द्वारा पुलिस को गलत इंसान को पुलिस में फंसा दिया गया है, भले वो निर्दोष है, लेकिन 6 महीने की सजा काट के आ रहा है, वो 6 महीने की सजा व्यर्थ में नहीं काट के आ रहा। पूर्व जन्म में कोई उसकी सजा बाकी थी, जो मन माना किया था, भले वो महिला जरिया बनी, भले वो महिला जरिया बनी, भले वो आदमी छूट गया, निर्दोष था, लेकिन उसने सजा भुगती।
याद रखना, संसार में जो भी होता है उसके कर्म अनुसार होता है। आज हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ रही है, औलाद द्वारा माता पिता का शोषण हो रहा है, ये क्या है? पूर्व जन्म में जैसा आपने किया वैसा आपको भुगतना। आपने भगवान को बुला रखा है, औलाद को अपना मान रखा है। तब की संत भी कहते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं। संसार के प्रति व्यवहार रखो, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, माता पिता की लक्ष्मी नारायण के रूप में सेवा करो, व्यवहार करो, बच्चों के प्रति सेवा रखो, व्यवहार रखो, लेकिन अपने परम पिता परमेश्वर से ही प्रेम करो, उनसे ही दिल लगाओ, उनसे ही प्रीति जोड़ो। आज अधिकतर महिलाओं को शारीरिक कष्ट है, पुरुषों को भी है। हमारी धर्मपत्नी, उनको भी कैंसर है, एक नहीं दो कैंसर है। तब के जीवन में कभी उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, तब भी पूर्व जन्म का कौन सा ना जाने पाप हो एक्टिव हो गया जो आज उनको दो शरीर में कैंसर है हमारी धर्मपत्नी के। फिर भी परमात्मा की कृपा से, श्री हरि की कृपा से, राधा रानी की असीम कृपा से बिल्कुल स्वस्थ रहती है, घर का सारा काम करती है, चकाचक रहती है, पॉजिटिव रहती है। वो ये खुद बोलती है, मुझे पता है मेरे कर्मों का फल है। देखिए, अगर आप ये समझ लो कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो भी मेरे साथ यातना किसी द्वारा दी गई है, मेरे कर्मों का फल है, या मेरा शोषण हुआ है, मेरे कर्मों का फल है, तो यकीन मानना आपने सब्र आना सीख जाएगा। आप किसी पे इल्जाम देना बंद करो। होनी किसी को भी नहीं है, कहते ना, होनी किसी के द्वारा भी आपके साथ अनहोनी कर सकती है। जो लिखा आपके साथ होगा। आपको दुख तकलीफ, अगर आपका एक्सीडेंट होना लिखा है तो ड्राइवर बस द्वारा या गाड़ी द्वारा आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप चलते चलते गिरेंगे, आपका स्कूटी से कोई टक्कर मार जाता है। जो आपकी होनी हो, किसी को भी पकड़ के आपके साथ अनहोनी कर सकते हैं। हम बड़ी जल्दी इल्जाम लगाते हैं, यार वो हम वहां गए थे, वहां ऐसा हो गया, अरे हम वहां गए थे ऐसा हो गया, उसकी वजह से ये दुख तकलीफ आई है। अरे हम तो चल रहे थे, कोई रास्ते में स्कूटी मार के पैर टूट गया, अरे कुत्ता काट दिया खामा खाई में। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, सुने कि अभी मैं कैंसर हॉस्पिटल गया था, कहाँ पे, धर्मशाला में। वो कहता है, प्रभु जी मेरे मुंह में से एक दाना होता, मुंह पूरा सड़ गया उसका, एक दाने से कैंसर हो गया, पूरा मुंह सड़ा हुआ था। जिस तरह से मन माने गाड़ी चलाने से, ट्रैफिक पुलिस नियम ना फॉलो करने से आपके घर में चलान आते हैं ना, सीसीटीवी लगा होता है, ऐसी मन माना आचरण करने से, मन माना खाने से, मैं मेरा करने से, ठीक है, धन दाने होने पर छोटे लोगों को, मतलब गरीब लोगों का शोषण करने से, उनको अबे तबे बोलने से, ये जो आप करते हो ना, आप धन की बदौलत कर तो लेते हो, लेकिन इसका जब पाप है ना, लिखत पड़ा होती है, प्रभु के पास होता है। आप अकेले में, एकांत में, कोई भी कुछ कर रहा है, रिश्वतखोरी खुली चल रही है आज की तारीख में, नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, ठीक है, सरकारी प्रशासन भी भ्रष्ट हो चुका है। ये जो टेबल के नीचे जो कर रहे हैं ना, ये रिश्वतखोरी जो चल रही है ना, ये याद रखना। आप बाहर से तो छुपा कर सकते हो, बंद कमरे में कुकर्म तो कर सकते हो, बंद कमरे में आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो, लेकिन इस बंद कमरे में, हृदय में, जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं आत्मा के बगल वाली सीट में साक्षी बनकर बैठा हूं, उससे कैसे छुपोगे? भगवान हमारी एक एक बात रिकॉर्ड कर रहे, इवन जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये भी रिकॉर्डिंग में ही चल रही है। आप संसार से छुपा सकते हो, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से कैसे छुपाओगे जिसका तुम अंश हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की बचपन से फितरत जानती है, ये कहाँ गलती कर सकता क्या नहीं, वो माँ है, माँ को पता उसका बेटा क्या होगा, वो रो रहा था उसमें क्या वजह होगी, मतलब माँ से कुछ नहीं छुपा। ऐसी परम पिता परमेश्वर, इसका हम अंश है ना, उन्हें सब पता है हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से क्या है, सारी लिखत पड़ा तो उसके पास हो। और एक बात और समझ लेना, हम जब एकांत में, अगर यहाँ जैसे मैं कमरे में यहाँ कोई गलत काम कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, मद्यपान कर रहा हूँ, सुरापान शराब पी रहा हूँ, या गंदे का आचरण कर रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, लेकिन परम पिता परमेश्वर सदैव है। ये वायु, ये देवी देवता जो ऊपर है, साक्षी होते हैं, सब देख रहे हैं। आज हर इंसान तकलीफ में। इस शास्त्रों में इस धरती को दुखालय बोला गया, ध्यान से सुनेगा। यहाँ कोई सुखी नहीं है, धनवान भी दुखी है। अच्छे अच्छे धनी लोग दवाई कर जी रहे, अच्छे अच्छे धनी लोग बीमारी ग्रस्त हैं, उनका जो पैसा है ना, उनकी दवाइयों पे जा रहा है। पाप की कमाई इतनी बढ़ गई है कि उनके घर में जो दवाइयां भी आ रही, पाप की कमाई से आ रही, तो वो भी इनको फल नहीं दे रही, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को हराम खाने की आदत पड़ गई है। पाप की कमाई इस कदर से बढ़ गई है, और आज तो ऑनलाइन जुआ हो गया, जो भी एक पाप की कमाई का एक हिस्सा है, उससे जो आ रही है पाप की कमाई, जुआ भी पाप की कमाई का, जुए का भी योगदान है उस पाप को, पाप कहलवाने में। जुए का पैसा कोई भी पुण्य वाला नहीं होता, किसी नेक काम में नहीं लगता। आज ऑनलाइन गेम खिलवाकर, क्रिकेट टीम के नाम पर, लूडो के नाम पर, ये कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। आज तो हर बच्चा जुआरी बनता जा रहा है, क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सरकार तक पहुंचाना, आप भी आवाज उठाओ, ऑनलाइन बच्चों को जुआरी बनाना। हम सनातनी है, हमें जुआरी नहीं बनना, हमें संस्कारी बनना। इस बात को समझना। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा, बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा, आप सब सुनना और शेयर भी करना।
तो जिस तरह से हमारी हर बात रिकॉर्डिंग होती है प्रभु की डिक्शनरी में, प्रभु की डायरी में, सॉरी, हर चीज रिकॉर्डिंग होती है। और जब हम मरते हैं ना, यमराज जी ऊपर ऐसे नरक में नहीं डालते, हमें पहले दिखाते हैं, देख तेरे नरक का कारण क्या है। हमारी पूरी सीडी चलती है, सीसीटीवी के अंदर जो चालान कटता है ना, पूरा रिकॉर्डिंग देखते हैं, हाँ इसका यहाँ कितने बज के इतना चलान था, सब लिखा जाता है। कौन सी रेड लाइट पे तुमने जंप करी थी, या यहाँ हेलमेट नहीं पहना था, यहाँ सीट बेल्ट नहीं थी, तारीख दिनांक टाइम सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में आती है। स्पीड वाला कैमरा आता है ना, ओवर स्पीड गाड़ी होती है, लिखा होता है किस स्पीड में आते, शो होता है ना। ऐसी परमात्मा के यहाँ हमारी, हमको यमराज के दूत सब दिखाते, देख तेरे जो तू नरक भोग रहा है उसके पीछे तेरा क्या कारण है। आज जितने भी शोषण हो रहे हैं, जितने भी गंदी हरकतें हो रही हैं, दुख तकलीफें आ रही है बीमारी के रूप में, मैंने क्या पता हमारी धर्मपत्नी को है, और ऐसे ना जाने कितने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है, कितने पुरुषों का हार्ट फेल हो रहे हैं, कितनों का अंदर स्टंट डल रहे हैं। ये क्या है? पूर्व जन्म में जो हमने मन माना आचरण खान पान किया है, ये उसी का फल भुगतना पड़ा। इसलिए आज ऐसे कर्म करो कि भविष्य में तुम्हें ऐसा फल ना भुगतना पड़े। आज अपना अच्छा बना लो, आज अच्छा बनाओगे भविष्य अपने आप संवर जाएगा। दूसरों में कमियां निकालना बंद कर दो, अपने में मंथन करो। अगर संसार से बुराई मिटानी है तो अपने आप से शुरुआत करो, अपने आप से मिटाना शुरू करो, अपने अंदर सुधार लो। मैं तो श्री जी की कृपा से मुझे ब्रजवास मिला, आज मैं ब्रजवास कर रहा हूँ और अपने अंदर बहुत बदलाव मैं देख रहा हूँ। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता, बड़ा काबिल बनता है, ऐसी आज श्री जी की कृपा से ब्रजवास मिला। अब ब्रजवास आके मन से धीरे धीरे भोग और नाश हो रहा है, क्योंकि श्री जी ऐसी नहीं है। ये अध्यात्म ऐसी जगह है कि आपके ये नहीं कि आपके अवगुण देखे। हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे राधा गोविंद सीताराम जी हमारे अवगुण नहीं देखते। जिन पर कृपा करते हैं उन पे अपनी भक्ति लुटा देते हैं, उन पे अपना भक्ति के रूप में प्रेम लुटा देते हैं, उन्हें अपने चरणों का दास बना के रख लेते हैं। किसी को अयोध्या में रख लेते तो किसी को वृंदावन में रख लेते, जैसे मेरी श्री जी लाडली ने भी वृंदावन में रखा। अगर हम यहाँ गलती भी कर रहे जाने फिर भी लाडली जी हमें फेंकती नहीं, हमें सुधारती हैं। क्योंकि जब बच्चा एक नशा मुक्ति केंद्र में जाता है तो उसको सुधारा जाता है, ना कि वो चिल्ला रहा है या नशा नहीं मिल रहा तो वो पागल होता है, फेंक दिया जाता है। नहीं, ऐसी हम एक भोग मुक्ति केंद्र में आए हैं, संसार के भोग से दूर होके आए हैं कि आज श्री जी की कृपा से हम मुक्त होंगे। तो जब हम बिलखते हैं, हमें किसी चीज की नीड होती है या उसकी उत्तेजना बढ़ती है संसारिक भोगों की, तो श्री जी की कृपा से वो शांत होती है। हमें श्री जी ऐसे नहीं फेंक देती, प्रभु राम श्री हरि हमें ऐसे नहीं फेंक देते। वो हमारे अंदर भोगों का समाधान करते हैं और यही बताते हैं संतों द्वारा, क्योंकि संत उनके पार्षद है, संत उनकी वाणी है। बस कि जितना हो सके हरि नाम जपो। कलयुग में हरि नाम ही तुम्हें सारे भोगों से मुक्त करेगा। जितने भी भोगों से तुम त्रस्त हो, इन भोगों से सिर्फ हरि नाम, एक हरि का नाम ही मुक्त करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है और उन्हीं का वंश है। तो जिनका वंश है उन्हीं का नाम लेके, उसी हरि का नाम लेके, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारा उत्पादन किसने किया है? हमारी फैक्ट्री कहाँ है? श्री हरि। हम उनका प्रोडक्ट है ना, तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसी का नाम लेके तो हमारे अंदर से भोग रूपी, वासना रूपी जो वायरस है, हरि नाम रूपी एंटी वायरस से वो वायरस समाप्त होगा। इसलिए जितना हो सके हरि नाम जपो। दूसरों पे इल्जाम लगाने बंद कर दो। होनी किसी को भी पकड़ सकती है। होनी खेतों में सांप के ऊपर बैठेगी, आपको डसवा देगी। होनी रास्ते में कुत्ते के द्वारा आपको कटवा देगी। होनी एक स्कूटी का बैलेंस बिगाड़ देगी, आपकी टांगों पे गिरवा देगी। आप अच्छी खासी यात्रा पे जाई होगी, आपका काल आया होगा, आपकी बस खड्ड में गिरी होगी, और आज की तारीख में खड्ड में गिरती है कितनी, कईयों को मौत आती है और कईयों को हड्डियां टूटती है, सर फट जाता है, टाके लगते, पलस्तर चढ़ता है। ये क्या है? हमारे कर्मों का फल, जो हम पूर्व में करके आए उनके प्रारब्ध अब इस रूप में भुगत रहे हैं, और जो अच्छा करके आए हैं वो सुख के रूप में भुगत रहे हैं। लेकिन सुखी कोई भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास सुख है वो मन माना खाना, मन माना पहना, मन माना आचरण करते हैं। याद रहे, सुख के समय आप जितनी भक्ति नाम जप करोगे उतना पुण्य अर्जित होगा और आगे चल के आपकी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर सुख में धन दौलत ऐश्वर्य से आप युक्त हो गए, मन माना खाना, मन माना पहनना, इंसान को इंसान ना समझना, अबे तबे करके बात करना और अपने पैसों के दम पर समाज को दूषित करना, अपने चित्त को दूषित करना, तो जो आपका पुण्य आपको भुगतना था ना जाने कितनों सौ साल, वो चंद सालों में ना बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब आपका पाप एक्टिव होगा आप त्राही करोगे, क्योंकि उसके अनुरूप जो आपके शरीर में शारीरिक कष्ट, पीड़ा, निंदा, तकलीफ, यहाँ तक कि जेल की यातना जो भुगतनी पड़ती है हमारे पाप के कारण। कभी कभी आपने सोचा होगा, अरे यार ये तो निर्दोष था, ये बच्चा 3 महीने की खामा का सजा काट के आ गया तो वहां से निकल रहा था। ऐसे नहीं काट के आया, पूर्व जन्म में जो उसने कर्म किए थे वो होनी ने उसको पकड़ा, उसे जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये वहां से गुजर रहा था। कर्मों से कोई नहीं बचा मेरे मित्रों। अगर आप 6 महीने बेकसूर भी थे इस जन्म में, तब भी अगर जेल भुगत के आए हो, 1 हफ्ता भी जेल में भुगत के आए हो और आपने जन्म में कुछ नहीं किया था, दूध के धुले नहीं हो।
पूर्व जन्म में ऐसा कुछ किया था, या तो सजा से भागे थे, ये सजा बैलेंस थी जो आपने जन्म में भुगती। ये बात आप समझ लेना, ये आज समझ लेना कि पूर्व जन्म की कोई सजा बैलेंस थी या उससे बचते आए थे अपने पद प्रतिष्ठा के कारण। जैसे आज कोई किसी का खून कर दे, या रसूखदार का लड़का किसी के पर गाड़ी चला दे, या पैसे के दम पे कोई कुछ भी करे, आप कानून के द्वारा एफर करके वकीलों द्वारा अपने आप को जमानत पे चलाए रखते हो, अपने आप को बचाए रखते हो। लेकिन याद रखना, वो पैसा क्योंकि आपका अभी पुण्य जागृत है तो आप बच रहे हो, वो पैसा आपको बचा नहीं रहा, आपके पुण्य बचा रहा। बेशक जरिए वो पैसा है, लेकिन जिस दिन वो पुण्य शून्य, फिर कितनी भी आवाज लगा लो, कितनी भी अप्रोच लगा लो, सॉरी, आपको जेल जाना है तो जाना पड़ेगा, और आपके जीवन में फांसी लिखी है तो आपको भुगतनी पड़ेगी। पैसा कभी तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हारे पुण्य तुम्हें बचा रहे होते हैं। बस वकीलों तक अच्छी फीस जारी होती है, अच्छे नामी वकील होते हैं, वो कानून को किस तरह से जज साहब के आगे रखते हैं, किस तरह से आपको बचाते हैं, वो आपके कर्मों का खेल होता है, जो उस समय आपको बचना लिखा होता है, क्योंकि आपके पुण्य जागृत होते हैं। लेकिन जब पाप एक्टिव होता है, ये बड़े से बड़े वकील भी धाराशायी हो जाते हैं, और आपकी जो सजा होती है वो आपको भुगतनी पड़ती है। बात लिख के रख लो। तो इस संसार में जो कुछ भी होता है, मच्छर भी काटता है तो उसका पूर्व जन्म का हमसे कोई ना कोई संबंध होता है। फिर बोलूंगा, मन माने तरीके से गाड़ी चलाओगे तो चालान घर में कट के आते हैं। सरकार का, ट्रैफिक पुलिस का सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा होता है। इसी तरह मन माना खाना, मन माना पहना, मन माना आचरण जो हम अतीत में करके आए, भगवान का सीसीटीवी कैमरा सदैव हमारे पर लगा होता है। और भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है, पढ़ लेना कि मैं इंसान में साक्षी रूप में बैठा हूँ, अर्थात मैं चुपचाप साइलेंट बैठा हूँ। इंसान क्या कर रहा है बस मैं देख रहा हूँ। जैसे आप संसार में बाहर जाते हो, दुनिया बस जा रही है, रेलवे स्टेशन में देख रहे हो, तुम्हारा किससे मैटर नहीं, लेकिन आप देख रहे हो हाँ वहाँ है, वहाँ पानी बिक रहा है, वहाँ चाय बिक रही है, वहाँ कॉफ़ी बिक रही है, वो आदमी ऐसा, वो औरत ऐसी, आपका कोई मैटर नहीं है, आप साक्षी भाव में देख रहे हो, एज अ विटनेस। तो प्रभु एज अ विटनेस हमारे आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की होती है, वहाँ बैठ के हमारा साक्षी भाव में एज अ विटनेस सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसलिए परमात्मा से नहीं बचता। इसलिए जीवन में जो भी हमें दुख तकलीफ यातनाएं निंदा है, देखिए अगर भक्ति मार्ग में निंदा होती है तो हमारे लिए बहुत वरदान है कि हमारे पापों का नाश हो रहा है, ये हमारे मैं और मेरे को खत्म होती है। लेकिन संसार में निंदा हो रही होती है ना, तो आप समझ जाते हो संसार की निंदा अलग निंदा होती है। भक्ति मार्ग का भी भक्त समझ जाता है ये मेरी निंदा से मेरे पापों का नाश हो रहा है, मेरे मैं और मेरे अहंकार का नाश हो रहा है। लेकिन संसार में आपको निंदा है, यातना है, ये आपके कर्मों का अलग फंडा है। भक्ति मार्ग में आप बिल्कुल विरक्त होते जाओगे। ये तरक्की है कि आप धनान्य से होते, धनवान से होते, शून्य होते चले जाओगे, मैं मेरा खत्म होते प्रभु में लीन होते चले जाओगे। और संसार की है, धोती कुर्ते से बढ़ते पैंट शर्ट आ गए, चश्मा आ गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तुम्हारी जो पद पर जो औकात अनुसार तुम तरक्की करते जाओगे। तो संसार में जो आप करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा। संसार तो दुखालय है, तो संसार से कोई नहीं बचा। आज चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई बच्चा पैदा होते हैं, आज की तारीख में बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, क्या है पूर्व जन्म के कारण में। आज अधिकतर माताएं बहनों के ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, जिस कारण उनको सारी कष्ट और उनकी औलाद भी जो आ रही है बीमार आ रही है। क्यों? पूर्व जन्म के पूर्व कर्म है। अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता, भले वो आपका जीव है, भले आप उसकी माँ हो, भले आपके पिता हो, लेकिन वो जीव तो प्राचीन है, उसके अंदर आत्मा तो प्राचीन है, वो शरीर तो नया है। तो कर्म तो वो आत्मा करके आई है, तो उसके अनुरूप जो शरीर मिला है, अब उसको जो दुख तकलीफ मिलेगी वो भी उस शरीर को भुगतना है। और आप उसके द्वारा अगर आपको पीड़ा लिखी है, तो संतान द्वारा आपकी मिटाई लिखी, आपको द्वारा उसके द्वारा आपका शोषण लिखा, तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में आपका कोई कर जाता है। अगर संतान पे आपके पैसे लग रहे हैं, बीमारी में पैसे लग रहे हैं, तो भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका जन्म में पूर्व जन्म का कर जाता है। अगर संतान आपको मारपीट कर रही है, तो भी वो आपका कर्जा है। आप जो करके आए, ये सब संसार का कर्मों का फल है, कोई किसी को नहीं होता। ये तो होनी नहीं होती, किसी को भी पकड़ के पकड़वा कर लेती है, कार्य इसको कराना होता है। कई कहते चुराया हो गया, भूत प्रेत पकड़ लिए, ये भी होनी उसको पकड़ लेता है। संत बोलते ना, होनी किसी को भी निमित्त बना सकती है आपको पकड़ने के लिए, भूत प्रेत को भी बना सकती है, ऊपरी हवा को भी बना सकती है, वो किसी भी तरह पकड़ के आपको यातना, जिससे होनी किसी भी रूप में आपको पकड़ सकती है। तो मेरे मित्रों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सके हरि नाम का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग ना जाने तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे, भोगों की गलियों में ले जाके ना जाने तुमसे कितने कुकर्म करवा बैठे। मुझ पे तो कृपा श्री जी की, मैं ये नहीं कह रहा मैं दूध का धुला, लेकिन इतना है कि आज मन बहुत विरक्त होता है, संसार के हर रिश्ते से मुक्त हो जाए। मैं आनंद में रहता हूँ, आज उन्हीं की प्रेरणा से बोल रहा हूँ। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, अपना भविष्य सुधारना है तो आज अपना अच्छा बना लो। जैसा तुम सुन नहीं सकते अब तो वैसा बोलना बंद कर दो। जो जैसी वाणी आप सुन नहीं सकते तो वैसी बोलनी बंद कर दो। ये भी याद रखो, वाणी भी बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी वाणी में कड़वाहट है तो यार तो वैसा आपको सुनना पड़ेगा।
जो चीज आप संसार को दोगे 3 गुना बढ़कर आएगी। प्रेम बांटो को 3 गुना बढ़कर मिलेगा, प्यार नफरत बांटो को 3 गुना बढ़कर मिलेगी, निंदा बांटो को 3 गुना बढ़कर मिलेगी, शब्द जैसा बोलोगे 3 गुना बढ़कर ऑरा वाइब्रेशन आपको घेर लेगा। इसलिए भगवान के सीसीडी कैमरे में सब चल रहा है, कोई नहीं बच सकता। चाहे इस संसार में पद प्रतिष्ठा वाला कितना भी बड़ा सम्मानजनक व्यक्ति हो, वो जैसे उसने कर्म किए उसे भुगतने पड़ेंगे। पैसों के दम पे आप वकील खरीद के अपनी सजा से कुछ समय तक भुगत सकते हो, जब तक आपके पुण्य बचे हैं। जहाँ पुण्य खत्म, उसके बाद आपकी जो सजा बनती है जेल, कितने सालों की, वो आपको भुगतनी है। आपके शरीर में कैंसर होना तो भुगतना है, आपको माइग्रेन होना तो भुगतना है। आज की तारीख में तो बच्चे दवाई खा रहे, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। तो अभी वक्त है, जाग जाओ, हरि का दामन थाम लो, अच्छे कर्म करने शुरू कर दो। आज ऐसा बना लो कि भविष्य में जो आज दुख तकलीफें चलाना आप भुगत रहे हो, भविष्य में ना भुगतने पड़े। और इससे बड़े सबसे बड़ा समाधान है, जितना हो सके हरि नाम जप करो। ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा, सीधा मुक्त हो। आप ऐसे कर्म ही मत करो, ना पाप बने ना पुण्य बने, सीधा हरि नाम जपो, प्रभु की भक्ति करो, संसार के प्रति व्यवहार रखो, अपने प्रभु से प्रेम करो, सीधा मुक्त हो जाओ। हरि मतलब मुक्ति का द्वार। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको अच्छी लगी, अच्छी समझ आई होगी। अच्छा वीडियो लगे तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वो जो मैंने बताया कि ऑनलाइन जो आज जुए के नाम पर है, ऑनलाइन एक टीवी में एक गेम चल रहा है, ऐड दिए जा रहे हैं टीम बनाने के नाम पे, लूडो बनाने के नाम पे, फलाने गेमों के नाम पे, आज जो ऑनलाइन है, मैं इसके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। आपको अगर लगे मेरी बात ठीक है तो उसमें मेरा सहयोग करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए वृंदावन की पावन तरह से दास दीपक की आप सभी को प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम।